हेलो दोस्तों, KSFM हिंदी स्टोरीज एंड पोएम पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। चलिए सुनते हैं आज की कहानी। गौरी शंकर मंदिर। माना जाता है कि यहाँ पर भगवान शिव और माता पार्वती प्रकट हुए थे। यह सैकड़ों वर्ष पुराना मंदिर है। यहाँ पर 5 पीपल के वृक्ष भी हैं जो अति प्राचीन हैं। मान्यता है कि जब पांडव अज्ञातवास के लिए निकले थे तो यहाँ पर उन्होंने भगवान शिव और पार्वती की पूजा की थी। प्राचीन गौरी शंकर मंदिर लाल किले के सामने चांदनी चौक में स्थित है। मुगल शासक औरंगजेब जब यहाँ पर शासन करता था तो मंदिर की घंटियों की आवाज़ से उसकी नींद में खलल पड़ता था। इसके बाद औरंगजेब ने फरमान सुना दिया कि मंदिर की घंटियों को हटा दिया जाए। इसके बाद मंदिर में घंटियों को बांध दिया गया, लेकिन औरंगजेब उस समय हैरान रह गया कि घंटियों के खुले नहीं होने के बावजूद घंटियों की आवाज़ और सुनाई देने लगी। वह स्वयं जब मंदिर पहुंचा, वहां पर घंटियां नहीं थी, फिर भी उसे आवाज़ सुनाई दे रही थी। इसके बाद औरंगजेब ने एक और परीक्षा लेना चाहा। उसने सुबह के समय आमाशय थाल में परोसकर भेजा। भगवान शिव के सामने जब उस आमाशय से भरे थाल पर ढका कपड़ा हटाया गया तो थाल फूलों से भरा था। कालकाजी मंदिर। असुरों की ओर से सताए जाने पर देवताओं ने इसी जगह शिवा शक्ति की आराधना की। देवताओं के वरदान मांगने पर पार्वती ने कौशिकी देवी को प्रकट किया, जिन्होंने अनेक असुरों का संहार किया, लेकिन रक्तबीज को नहीं मार सकी। इसके बाद पार्वती ने अपनी भ्रिकुटी से महाकाली को प्रकट किया, जिन्होंने रक्तबीज का संहार किया। महाकाली का रूप देखकर सभी भयभीत हो गए। देवताओं ने काली की स्तुति की तो माँ भगवती ने कहा कि जो भी इस स्थान पर श्रद्धा भाव से पूजा करेगा उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। कालकाजी मंदिर की बनावट। कालकाजी के मुख्य मंदिर में 12 द्वार हैं जो 12 महीनों का संकेत देते हैं। हर द्वार के पास माता के अलग अलग रूपों का चित्रण किया गया है। मंदिर के परिक्रमा में 36 मातृकाओं हिंदी वर्णमाला के अक्षर के द्योतक हैं। माना जाता है कि ग्रहण में सभी ग्रह इनके अधीन होते हैं, इसलिए दुनिया भर के मंदिर ग्रहण के वक्त बंद होते हैं, जबकि कालकाजी मंदिर खुला होता है। कनॉट प्लेस का हनुमान मंदिर। यूं तो पूरा भारत ही आस्था और श्रद्धा का केंद्र है, मगर यहाँ कुछ जगहें ऐसी हैं जिनके प्रति अगाध श्रद्धा है लोगों के मन में। ऐसा ही एक स्थान है दिल्ली का प्राचीन हनुमान मंदिर। कनॉट प्लेस के बाबा खड़ग सिंह मार्ग पर स्थित इस मंदिर में पूजा अर्चना के लिए सिर्फ दिल्ली के ही लोग नहीं बल्कि विश्व भर से दर्शनार्थी पहुंचते हैं। बताया जाता है कि महाभारत काल में पांडवों ने दिल्ली में 5 मंदिरों की स्थापना की थी। उन्हीं 5 मंदिरों में से एक है प्राचीन हनुमान मंदिर। अन्य 4 मंदिरों में शामिल है दक्षिण दिल्ली का काली मंदिर कालकाजी, कुतुब मीनार के निकट योगमाया मंदिर, पुराने किला के निकट भैरव मंदिर एवं निगमबोध घाट स्थित नीली छत्री महादेव मंदिर। दरअसल दिल्ली का प्राचीन नाम इंद्रप्रस्थ है। महाभारत काल में पांडवों ने इस शहर को यमुना नदी के किनारे बसाया था। तब पांडव इंद्रप्रस्थ पर और कौरव हस्तिनापुर पर राज करते थे। दोनों ही कुरुवंश के थे। ऐसी मान्यता है कि पांडवों के द्वितीय भाई भीम और हनुमान दोनों भाई थे, इसलिए दोनों को वायुपुत्र ही कहा जाता है। हनुमान से इस लगाव के कारण ही पांडवों ने इस हनुमान मंदिर की स्थापना दिल्ली में की। 5 मंदिरों की काफ़ी महत्ता है। एक मान्यता के मुताबिक प्रसिद्ध भक्तिकालीन संत तुलसीदास जी ने दिल्ली यात्रा के दौरान यहाँ आकर बजरंगबली के अद्भुत बाल रूप के दर्शन किए थे और काफ़ी मंत्रमुग्ध हो गए थे। बताया जाता है कि यहीं बैठकर उन्होंने हनुमान चालीसा की रचना की थी। इसी दौरान जब मुगल सम्राट अकबर तक यह खबर पहुंची तो उन्होंने तुलसीदास जी को दरबार में आने का आदेश भेजा। आदेश पाकर तुलसीदास यहाँ पहुँचे।
तब मुगल सम्राट ने उनसे कोई चमत्कार दिखाने का आग्रह किया। मुगल शासक की मांग बेहद कठिन थी, मगर बताया जाता है कि संत तुलसीदास जी ने उन्हें पूर्ण संतुष्ट किया। इसके बाद ही सम्राट ने कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर के शिखर पर इस्लामी चंद्रमा एवं किरीट कलश स्थापित किया। इसके उपरांत मुस्लिम आक्रमणकारियों ने कभी भी इस मंदिर पर कोई हमला नहीं किया, क्योंकि मंदिर के शिखर पर इस्लामी चंद्रमा स्थापित था। बताया जाता है कि मुगल सम्राट अकबर भी इस बजरंगबली के मुरीद हो गए थे। इस मंदिर की एक खास विशेषता यह भी है कि यहाँ हनुमान जी लगभग 90 साल बाद अपना चोला छोड़कर प्राचीन स्वरूप में आ जाते हैं। योग माया मंदिर। योग माया मंदिर भारत का एक प्रसिद्ध मंदिर है जो कुतुब परिसर के करीब महरौली, नई दिल्ली में स्थित है। योग माया मंदिर एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जिसे जोग माया मंदिर के रूप में भी जाना जाता है, जो देवी जोग माया कृष्ण की बहन को समर्पित है। द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, तब ठीक उनके पहले माता दुर्गा ने योग माया के रूप में जन्म लिया था, लेकिन माता ने यह अवतार कुछ समय के लिए ही लिया था। गर्ग पुराण के अनुसार तो भगवान कृष्ण की माँ देवकी के 7वें गर्भ को बदलकर योग माया ने रोहिणी के गर्भ में पहुँचाया है, जिससे बलराम जन्मे थे। इसके बाद यशोदा के गर्भ से योग माया का जन्म हुआ। जब योग माया का जन्म हुआ तो यशोदा गहरी नींद में होने के कारण अपनी बच्ची को देख नहीं पाई थी। देवकी के 8वें पुत्र का जन्म होने के बाद वासुदेव ने उसे यशोदा के बाद लिटा दिया था, जिसकी वजह से नींद खुलने के बाद यशोदा ने बालिका के स्थान पर पुत्र को पाया। वासुदेव जन्मी बालिका को मथुरा लेकर आ गए, लेकिन जब कंस ने उस बालिका को मारने की कोशिश की तो वो कंस के हाथों से छूटकर चली गई और जाते हुए आकाशवाणी करती गई। योगमाया को श्री कृष्ण की बड़ी बहन कहा जाता है, क्योंकि वो कृष्ण से पहले जन्मी थी। इस समय माँ योगमाया का मंदिर भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है, जो यहाँ महाभारत के समय में स्थित है। माना जाता है कि योगमाया ने योग विद्या और महाविद्या बनकर कृष्ण के साथ मिलकर कंस, चाणूर और मुष्टिक समेत कई ताकतवर असुरों का वध किया था। मरघट वाले बाबा हनुमान। मरघट वाले हनुमान मंदिर पुरानी दिल्ली के यमुना बाजार इलाके में स्थित है। दरअसल यहाँ मंदिर के सामने ही मरघट है। ऐसी मान्यता है कि रामायण काल में हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेकर जा रहे थे, तब हनुमान जी ने यहाँ यमुना नदी बहते देखी। तब हनुमान जी ने यहाँ कुछ देर विश्राम करने की सोची, लेकिन जब हनुमान जी नीचे उतरे तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो शमशान घाट है, और उनके यहाँ उतरते ही बुरी आत्माओं में हाहाकार मच गया। यहाँ उस समय हनुमान की उपस्थिति ने सभी आत्माओं को मुक्ति प्रदान की थी। हनुमान जी ने सबको मुक्ति प्रदान की। तब यमुना जी ने भी हनुमान जी से कहा कि वे प्रतिवर्ष एक बार उनके दर्शन करने आएंगी। तब से इसे मरघट वाले हनुमान बाबा मंदिर कहा जाने लगा। इस मंदिर में भगवान हनुमान की मूर्ति जमीन के अंदर लगभग 7-8 फीट नीचे है। पहले यह मंदिर यमुना नदी के किनारे पर स्थित था। धीरे धीरे यमुना नदी का पानी कम होता चला गया और यमुना नदी मंदिर से दूर हो गई। हालांकि हर साल यमुना नदी का जलस्तर बढ़कर मंदिर तक आता है। यहाँ के साधुओं का कहना है कि जब यमुना जी का हनुमान जी के दर्शन करने का मन होता है तो वह विशाल रूप लेकर इस मंदिर में आ जाती हैं। मंदिर के सामने आज भी शमशान घाट है, और जो आत्मा यहाँ अंतिम यात्रा में आती है उसे बाबा हनुमान जी पार लगाते हैं।